टेट की स्थिति और दिलचस्प हो रही है। मैं अभी अदालत की सुनवाई से निकला हूँ। वे अब भी यहीं हिरासत में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये ताज़ा जानकारी है। मामला ये है कि अभियोजन पक्ष ये तर्क दे रहा है कि उन्हें हिरासत में ही रखा जाना चाहिए और ये वैसे ही जारी रहना चाहिए जैसा अभी है। उन्हें, मुझे नहीं पता, एकांत कारावास यूनिट में और 23 घंटे रोज अपराधियों, हत्यारों और उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कथित तौर पर जनता के लिए खतरा है। हालांकि जब बचाव पक्ष ने कहा कि क्या आप कृपया हमें कोई सबूत दे सकते हैं, कुछ भी जो यूके ने प्रदान किया हो, तो बचाव पक्ष का कहना था कि हमें नहीं पता, हमारे पास पूरा पैकेज नहीं है, या शायद हमें कोई भी जानकारी और पूरा पैकेज प्राप्त करने में 60 दिन लग सकते हैं और फिर बचाव पक्ष को वो मिलेगा। एंड्रयू टेट को पता था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक जीनियस रणनीति अपना रहे थे, लोगों को ये समझाने की कोशिश करने के लिए कि ये सब एक बड़ा झूठ है, एक बड़ी सरकारी साजिश है, ताकि लोगों को चुप कराया जा सके और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सके। और बेशक एंड्रयू टेट ने जो कुछ कहा और किया है, उसके खिलाफ इतने सारे पक्के सबूत हैं जो लगभग ये दिखाते हैं कि उन्हें यूं ही गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जेल से या शायद जेल के बाहर उनकी सोशल मीडिया टीम वो ये साझा कर रहे हैं कि उन्हें कितनी भयानक परिस्थितियों में रखा जा रहा है और ये कितना अमानवीय है। और वो उन लोगों का भी जश्न मना रहे हैं जो उनकी जेल के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लेकर खड़े हैं, उन्हें निर्दोष मानते हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारे पास जेल के बाहर से उनका वीडियो है। एक सेकंड ये वीडियो देखें। एक फैन ने जेल का वीडियो बनाया जिसमें एंड्रयू टेट दिख रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें लगता है वो एक्टिडो कर रहे हैं, जिसके लिए लोग उन्हें बधाई देते हैं। यहाँ आप उन्हें देख सकते हैं, ये एंड्रयू टेट है। और ये वाकई दिलचस्प है कि हम ऐसे समय में हैं जब लोग जेल के बाहर से कैदियों का वीडियो बना सकते हैं, है ना? ये तो पागलपन है। लेकिन उससे भी ज्यादा एंड्रयू टेट इन लोगों से कह रहे हैं, बाहर आओ, पोस्टर लेकर आओ, जो खुद में दिलचस्प कहानी है। उनका एक और वीडियो है जिसमें वो नजर आए हैं। एंड्रयू अपनी प्रसिद्धि, क्षमता और ज्ञान का फायदा उठाकर खुद को सार्वजनिक शख्सियत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो अचानक नहीं आए हैं। उनके पास जाहिर तौर पर एक बहुत ही स्मार्ट क्लिपिंग रणनीति थी, जिसमें अचानक ये आदमी हर जगह क्लिप्स के साथ नजर आने लगे वगैरह, और विवादित बातें कहते रहे जब तक कि वो सच में एक बहुत बड़े मेगा स्टार नहीं बन गए। लेकिन उनके बारे में ऑनलाइन इतनी सारी सबूतें हैं जो वाकई बहुत बहुत असहज कर देने वाली हैं। लेकिन अपनी गिरफ्तारी से उन्होंने ये बहस छेड़ दी है कि क्या ये सब जानबूझकर उनके खिलाफ हो रहा है, और वे इसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा मतलब है, एक बार उनका एक्स अकाउंट देखिए, ये वही है। स्पेशल हाउसिंग यूनिट में 8वां दिन। ये दंडात्मक हाउसिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सेलमेट्स की हत्या की है। कैंटीन की सुविधा नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई यार्ड टाइम नहीं। सबसे खराब हालात जो अमेरिकी सरकार आतंकवादियों और साइकोपैथ्स को देती है। मैं तब तक निर्दोष हूँ जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता। मेरे लिए प्रत्यर्पण खत्म हो गया है। मुझे एक विदेशी देश द्वारा चाहा जा रहा है। मैं एक अमेरिकी नागरिक हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ? सही है, ठीक है। और वो यहाँ है। 7वें दिन मैं स्पेशल हाउसिंग यूनिट में रहा हूँ। मुझे मेरी रोज की 1 घंटे की एक्सरसाइज करने की इजाजत सिर्फ 2 बार मिली है। 5 दिनों में मैं अपनी सेल में 24 घंटे रहा। पूरी तरह अनदेखा किया गया। कभी किसी गार्ड को भी नहीं देखा। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या कानून के मुताबिक मुझे 1 घंटे बाहर रहने का समय मिलना अनिवार्य नहीं है? 7वां दिन काल्पनिक। जैसे वो जेल से अपने 6ठे दिन का अनुभव पोस्ट कर रहे हैं और उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो इसे साजिश बता रहे हैं। टेट की स्थिति और दिलचस्प हो रही है। मैं अभी अदालत की सुनवाई से निकला हूँ। वे हिरासत में हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये ताज़ा जानकारी। ये जानना जरूरी है कि जब वे कहते हैं कि वो जेल में है, तो असल में वो एक डिटेंशन सेंटर में है। इसी वजह से आप अंदर देख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जेलों में ऐसा संभव नहीं होता। अभियोजन पक्ष कहता है कि उन्हें हिरासत में रखा जाए और वर्तमान व्यवस्था जारी रहे, जिसमें उन्हें एकांत कारावास इकाई में 23 घंटे अपराधियों, हत्यारों और ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े जिन्हें कथित तौर पर जनता के लिए खतरा माना जाता है। हालांकि जब बचाव पक्ष और यहाँ वकील भी मौजूद हैं, जब वे कह रहे थे, क्या आप कृपया हमें कोई सबूत दे सकते हैं, कुछ भी जो यूके ने दिया हो, तो बचाव पक्ष का कहना था कि हमें नहीं पता, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, हमें पूरी जानकारी और फाइल पाने में 60 दिन लग सकते हैं। उसके बाद बचाव पक्ष को मिलेगी, तब वे एकांत कारावास और हिरासत के खिलाफ कैसे दलील देंगे। वे चल रही हिरासत सुनवाई में कैसे जा सकते हैं? मेरा मतलब है, हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हम इसे एक पल में दिखा सकते हैं। वीडियो मिल्क टॉप बार टीवी द्वारा बनाई गई संकलन, जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं, जिसमें लोगों के साथ बलात्कार करने की बात स्वीकार करना और ये कहना कि उन्हें इसमें मजा आएगा, ये सब शामिल है। लेकिन जेल में सिर्फ वही नहीं है, वो अपने भाई ट्रिस्टन टेट के साथ जेल में है, जो कई मायनों में लगभग उतने ही समस्याग्रस्त है, बल्कि शायद उसी स्तर के।
लेकिन ये साफ है कि रणनीति क्या है। मीडिया को साजिश में शामिल करना और इतना दबाव बनाना कि अपील की जाए कि कोई ठोस सबूत नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। वे बस ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इसे गढ़ा है, वगैरह वगैरह। वो ऐसे लोगों को भी ला रहा है जो तख्तियां लेकर टेट हमारा हीरो है कहते हैं। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, है ना? वो जेल से ऐसी चीजें पोस्ट कर रहा है, देखो इस आदमी को। ठीक है सभी लोग, मैं फिलहाल उस जेल के बाहर हूँ जहाँ एंड्रू टेट को रखा गया है। और भाई, यहाँ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा यार, एक भी नहीं। मेरा मतलब है, सही कहूँ तो बारिश हो रही है, लेकिन भाई यहाँ एक भी इंसान नहीं है, न कोई पोस्टर, न कोई विरोध, कुछ भी नहीं। दोस्तों, इसे देखो, मुझे यकीन है कि वो ऊपर इन्हीं इमारतों में है। तेज बारिश हो रही है, मगर यहाँ कोई नहीं। क्या हो रहा है? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहे हैं। शायद टेट ने जेल से या अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए ये दावा किया है कि लोग बाहर इस पागलपन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यही इनका तरीका है। उसने सार्वजनिक दबाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसे एहसास है कि एक सार्वजनिक शख्सियत के तौर पर यूके उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ऑनलाइन पागल विचारधाराएं फैलाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। अब बस एक याद दिला दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये जरूरी है। यूके का इतिहास है कि वो हमेशा गलत लोगों को गिरफ्तार करना पसंद करता है। ठीक है, मैं उस टीम के पक्ष में नहीं हूं जो सोचती है कि एंड्रू टेट अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है कि वो एक घिनौने इंसान हैं जिनकी विचारधाराएं भी घिनौनी हैं। हालांकि यूके सोशल मीडिया पर कुछ कहने वाले लोगों को गिरफ्तार करने में बहुत 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 बेझिझक है, लेकिन जब असली बलात्कारियों की बात आती है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि इसी तर्क पर इंटरनेट पर लोग बहस करते हैं कि टेट सच में मुसीबत में है और वाकई समस्याग्रस्त है या नहीं। अब मैंने खुद के कुछ वीडियो देखे हैं जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास असली सबूत है या नहीं। निश्चित रूप से ऐसा कुछ है जिससे लगता है कि टेट शायद सिर्फ एक मासूम शानदार इंसान नहीं है। मेरा मतलब है, इसे देखिए और बताइए कि आप क्या सोचती हैं। बस याद दिला दूं कि उन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया था। ये 3 घंटे और 21 मिनट लंबा है। इसे लगभग 1 करोड़ लोगों ने फिर से देखा है। हालांकि मुझे यकीन है कि इसे दूसरी जगहों पर भी देखा गया होगा। उन्होंने एक वीडियो बनाया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। इसकी वो पहले से तैयारी कर रहे थे। न सिर्फ सोशल मीडिया की रणनीति बहुत बहुत साफ है, बल्कि 3 घंटे का वीडियो भी है जिसमें बताया गया है कि सिस्टम कितना भ्रष्ट है। मेरा मतलब है, ये साफ है कि उन्हें पता था कि ये होने वाला है। लेकिन चलिए 1 सेकंड के लिए ट्रिस्टन को देखते हैं, बस कुछ बातें जो वे कहते हैं। मैं आपको इस सिगार के बारे में कुछ बताता हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत महिला की वर्जिनिटी लेने जैसा है। मुझे ये अनुभव मिला है, किसी और को दोबारा नहीं मिलेगा। स्पष्ट है, वर्जिनिटी लेना आपको अपराधी नहीं बनाता, लेकिन इस तरह का वीडियो ये याद दिलाता है कि इन लोगों की सोच कैसी होती है। ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन असली खुशी इस बात में है कि कोई और इसे पाना चाहेगा। ये अश्लील है, ये लोग अश्लील है, ये पुरुष अश्लील है। मेरा मतलब है, इसे सुनो, ये तो पागलपन है। क्या मैं बुरा इंसान हूँ? क्योंकि जितना आपको ये पसंद नहीं आया, उतना ही मुझे मजा आया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपको ये कितना नापसंद था। इसने मुझे उत्तेजित कर दिया। मैं ऐसा क्यों हूँ? क्यों? जब हम संबंध बना रहे थे, उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखा और तब तक मेरा गला दबाया जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। लेकिन जब मैं दोबारा होश में आई, तब भी वो मेरे साथ संबंध बना रहा था। देखिए, बहुत से लोग इसे समस्याजनक घटना मानेंगे। मैं इस ग्रह के सबसे खतरनाक आदमियों में से हूँ। तुम कभी कभी ये भूल जाते हो कि कितने भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें चूदा। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें दबोच कर तुमसे ऐसी चीजें करवाऊं जो तुम्हें पसंद नहीं थी, या तुम चाहोगी कि तुम्हें वो पसंद ना आए? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यही बात है, मैं सबसे समझदार इंसान इस ग्रह पर। और फिर अगले दिन मेरी एक आंख की सफेदी पूरी तरह से लाल हो गई थी। माना जाता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में ऐसा होना आम बात है। मेरा मतलब है, आप जानती हैं, यही वो तरह का वीडियो कंटेंट है जो आप उनके बारे में देख रही हैं, है ना? जैसा मैंने कहा, ट्रिस्टन भी है। वो ओलिविया है। हे भगवान, मैं उसकी जिंदगी में दूसरा आदमी था जिसके साथ उसने कभी संबंध बनाए थे। खूबसूरत, बड़े नेचुरल स्तन, बहुत प्यारी। यार, जब भी मैं ये कर रहा था, उसे हर पल दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। तो किससे फर्क पड़ता है? अब फिर से, ये ऐसे घमंडी भाई हैं जिनकी पूरी पहचान यही है कि हम सबसे सख्त हैं, हम सबसे खतरनाक हैं। तो उन्हें इस तरह बड़ी बड़ी बातें करना बहुत पसंद है। इसलिए आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये सच ही है।
लेकिन यही वो तरह तरह की बातें हैं जो वे ऑनलाइन फैलाते हैं, और यही नजरिया सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में भी रखते हैं कि वे कौन हैं और कैसे वे इन चीजों के हकदार हैं। और मेरी एक थ्योरी है कि जब आप किसी को देख रहे होते हैं तो ये बहुत अजीब लगता है कि वो इंसान पूरी तरह परफेक्ट है और फिर वो कोई बहुत बड़ा जुर्म कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ न कुछ सबूत पहले से होते हैं कि ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और जब आपके पास ऐसे लोग ऑनलाइन होते हैं जो लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं कि वो औरतों को कैसे, कब और किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन्हें ये अच्छा लगता है, उन्हें मजा आता है जब लोगों को ये पसंद नहीं आता, और इस तरह की सारी बातें, उसमें जो फर्क है कि वो मजेदार या सेक्सी बात है या फिर शायद वो महिला के अनुभव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मेरा मतलब है, मुझे जीनियस कह लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ तो है। ध्यान दे, उन्हें यौन अनुचित व्यवहार के दर्जनों मामलों में गिरफ्तार किया गया है। संख्या शायद 52 है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। हम एक सेकंड में देख सकते हैं। लेकिन यही वो चीजें हैं जो उन्होंने ऑनलाइन फैलाई है, और यही वजह है कि वो विवादास्पद है। यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। फिर से, सिर्फ ऐसा व्यवहार नहीं है कि जैसे मैंने महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार किया, उन्हें ये भी पसंद है कि वो कैसे लड़कियों को धंधे में लगाते थे। इसके बारे में बात करें। मैं हमेशा पैसे कमाने की कोशिश में लगा रहता था। जैसे मेरी पूरी जिंदगी मैंने सेक्स को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया ताकि महिलाएं मुझसे प्यार करें, मेरी बात मानें, मेरे घर में रहें और मेरे लिए पैसे कमाएं। यही मैं चाहता था। तो उस मायने में मैं एक दलाल था। किक बॉक्सर होकर अगर तुम इतनी आसानी से ऑनलाइन बात कर सकते हो तो शायद तुम संदिग्ध हो। हाँ, प्लेबॉय, दलाल। अब तक मैं इन उपाधियों से खुश हूं, लेकिन मेरे ज्यादातर पैसे लड़ाई से नहीं बल्कि दलाली के धंधे से आए थे। दलाली के धंधे में मैं एक दलाल हूँ। ठीक है, क्या वो उन बेवकूफों में से एक है जो ऑनलाइन बस ये दिखाना चाहते हैं कि वे कितने बड़े और कूल हैं? हाँ, मुमकिन है। लेकिन साथ ही जब आपके खिलाफ इतने सारे आरोप हों तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि किसी को ये पसंद नहीं आया हो। एक लड़की थी जिसे ये पसंद नहीं आया कि आपने उसे प्यार में फंसाकर उसका इस्तेमाल ऑनलाइन अनुचित सामग्री डालने और पैसे कमाने में किया। अब अगर आप इस वीडियो का बाकी हिस्सा देखें तो शायद उस पर भी बात करेंगे। वो यहाँ तक कि अपनी रणनीति भी बताता है, जिसमें वो कहता है आप ये सुनिश्चित करें कि आप उनका पासपोर्ट ले लें ताकि वे कभी जा ना सकें। वो विस्तार से बताता है कि उसके अनुसार पुरुष महिलाओं का शोषण कैसे कर सकते हैं। सच कहूं तो ये काफी चौंकाने वाला है ना? ऐसी सामग्री के लिए आप सोचेंगे कि किसी ने उन्हें कभी गिरफ्तार किया होगा। मैं खुद को कानूनी विशेषज्ञ नहीं मानती, इस पर कई विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि किसी को अपराधी मानने और अदालत में उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए असली सबूत पेश करने के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं कहूंगी कि लोग जब इसे सरकारी नजरिए से देखते हैं और कहते हैं अब महिलाएं सामने आकर कह रही हैं कि व्यवहार अनुचित था, जैसे आप पागल नहीं हैं, आप कुछ भी यूं ही नहीं बना रही, ये तय है। अगर वो अपनी ऑनलाइन मुहिम में सफल हो जाता है और जनता का दबाव बन जाता है कि अमेरिका उसे यूके ना भेजे जो कि वो चाहता है, तो क्या वो जेल में रहेगा? मुझे नहीं पता। चलो उनके एक्स पर थोड़ा पढ़ते हैं, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। उन्होंने मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया पिन किया है और यूके के पतन पर बात की है। घर पे सबको बस एक याद दिला दूं, यूके सरकार महिलाओं की परवाह नहीं करती। सिर्फ सभी को याद दिलाने के लिए यूके ही है जो उनकी गिरफ्तारी करवा रहा है, और उन्होंने उन्हें अमेरिकी आधार पर गिरफ्तार किया है। अब अमेरिका को एंड्रू टेट को यूके भेजने की मंजूरी देनी होगी जिससे शायद वो बच सके। हम जानते हैं कि यूके एंड्रू टेट को लेकर तमाशा करना चाहता है और वो भी ये जानते हैं, इसलिए इसे रोकने को जनता दबाव बना रही है। ये लड़कियों को फुसलाकर शोषण करने वाले गिरोहों को दशकों तक ऐसा करने की अनुमति देता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वे इसकी जांच भी नहीं करेंगे, वे इसे देखेंगे भी नहीं। उन्होंने सीमाएं खोल दी और लाखों सैन्य उम्र के पुरुषों को, भगवान जाने वे कहां से हैं, बिना पासपोर्ट अंदर आने दिया। किसी को नहीं पता कि संदिग्ध देशों से उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। फिर से यहाँ वो बस ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे मेरे खिलाफ केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उन्हें वास्तव में फर्क नहीं पड़ता, और इस बात पर मैं उनसे सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता कि यूके सरकार को ग्रूमिंग की कोई परवाह है, खासकर जब बात नस्लवाद की आती है। वे ऐसे मुद्दों को उठाना पसंद करते हैं जिससे उन्हें जनता के बीच लोकप्रियता मिले। उनके लिए एंड्रू टेट की गिरफ्तारी बड़ी जीत होगी। सच है कि इसमें सच्चाई है, लेकिन एंड्रू टेट एक बुरा इंसान है और शायद उसे उसकी हरकतों के लिए गिरफ्तार होना चाहिए। पिछले 4 सालों से मैं भी किसी न किसी तरह की हिरासत में रहा हूँ। मैंने 40 लंबे सालों में आजादी का स्वाद नहीं चखा है और मुझे कभी किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया। प्रक्रिया ही सजा है ना? तो वो इसी बात को जोर देकर कह रहा है। हम दोनों पूरे दिन सेल में आगे पीछे चलते रहते हैं। मैंने उसे सालों बाद इतनी स्पष्टता से सुना है। वो यहाँ उसी दिन से है जब मैं आया था, और पापा मुझे कहते हैं कि कभी हार मत मानना। नया आपराधिक मामला, यूके फिर गिरा है।
इंग्लैंड सचमुच बिखर रहा है। यूके में समाज को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वे सब हैं। वे कहते हैं कि वे मेरे लिए केस बना रहे हैं और लेजेल सही काम का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो नहीं होता। यूके से हजारों चिट्ठियां आई हैं। वे कहते हैं कि हम हीरो हैं, हर कोई हमें पसंद करता है और यूके में कोई भी सरकार पर विश्वास नहीं करता। वे ये भी पूछ रहे हैं कि अमेरिका मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। काश मेरे पास इसका जवाब होता। यहाँ वो दो अलग अलग वकीलों रॉबर्ट बार्न्स और वीवा को ला रहे हैं, जो इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। मैं वास्तव में ये सुनने में रुचि रखती हूँ कि वे क्या कहना चाहते हैं। अचानक वो करीब साल 1.5 साल के लिए राजनीतिक हो जाता है और उसे असली जोश मिलता है क्योंकि उसके पास लोगों से खुद को और अपने संदेश को रचनात्मक तरीके से बढ़ावा दिलाने का तरीका था। फिर अचानक रोमानियाई सरकार उस पर आपराधिक मामलों के जरिए निशाना साधने लगती है। फिर वही साजिश वाले सवाल और बहसें चल रही हैं कि ये साजिश है या नहीं। दिन 11 है। ये उन लोगों के लिए दंडात्मक बैरक है जो अपने सेलमेट्स की हत्या करते हैं। मैं गलत थी। वो वहां 20 नहीं करीब 11 दिन से हैं। और यहाँ वो दावा कर रहा है कि वो इस विशेष बंदी इकाई में है और स्पष्ट रूप से ग्रो कह रहा है कि इसका उपयोग केवल उन लोगों के लिए दंडात्मक बैरक के रूप में नहीं किया जाता है जो अपने सेलमेट्स की हत्या करते हैं, आतंकवादी हैं या साइकोपैथ हैं। अधिकांश कैदी सुरक्षा कारणों से प्रशासनिक हिरासत में हैं। वो बलात्कार, मानव तस्करी और बाल अश्लीलता के आरोप में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो या उसकी टीम बार बार पोस्ट कर रही है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया और चल रही समस्याओं पर बात कर रही है। मेरे विंग में अब पहले की तुलना में जब मैं पहली बार एसएचयू में आई थी, बहुत कम जेल कर्मी है। यहाँ ऊपर बहुत अजीब सी खामोशी है। मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगी। अपनी 10 दिनों की कैद में मुझे सिर्फ 3 बार ही बाहर निकलने का समय मिला है। मैंने 7 दिनों तक हर दिन 24 घंटे अपनी सेल में बंद रहकर बिताए हैं। अमेरिकी नागरिकों के अधिकार क्या है? सिस्टम मुझसे नफरत करता है क्योंकि जिनके पास अधिकार है वे सिर्फ झूठ बोलने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। असलीपन को खतरे के रूप में देखा जाता है क्योंकि मेरे पास जो प्रभाव है वो दुनिया भर के लाखों युवकों को प्रेरित करने से आता है। इसी कारण वे मुझसे नफरत करते हैं। एप्स्टीन के कितने दोस्तों को 15 अमेरिकी मार्शलों ने बंदूक की नोक पर पकड़ा? मुझे जेल में ईमेल करे। वो बार बार यही करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है उसे उम्मीद है कि इससे रिहाई मिलेगी। देखते हैं, कहानी कहा जाती है। जैसा कहा, दोनों पक्षों में सच्चाई है। मुझे कानूनी जांच पड़ताल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है जो वास्तव में उसे गिरफ्तार करने के लिए जरूरी है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ऑनलाइन ये डींग मारने के लिए काफी बेवकूफ है कि आपको गैर कानूनी काम करना पसंद है, तो एक ना एक दिन वही आपके लिए मुसीबत बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप सरकार से दुश्मनी मोल लेने जा रहे हैं तो वे भी शायद आपको फंसाने के लिए कोई बहाना ढूंढ सकते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। क्या सरकार अच्छी है? मुझे ऐसा खास नहीं लगता। क्या एंड्रू टेट अच्छे हैं? मुझे तो साफ लगता है कि वो नहीं है। क्या ये सब एक साजिश हो सकती है? हाँ। क्या मुमकिन है कि बहुत से सबूत है और ब्रिटिश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कर रही है? हाँ, मुमकिन है। हमें कुछ समय तक पता नहीं चलेगा। खैर, यही है एंड्रू टेट और ट्रिस्टन टेट की कहानी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।